नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, क्या आपका भी बैंक में खाता है? निश्चित तौर पर होगा। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे तमाम बैंकों ने अपने नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि SBI, BOB, एक्सिस बैंक समेत 6 बैंकों के ग्राहक बहुत ध्यान दे बदल चुके हैं आज से नियम। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज एक नए महीने यानी कि 1 जुलाई की शुरुआत हो चुकी है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस साल के 6 महीने बीत चुके हैं और बाकी बचे हैं 6 महीने। तो अगर आप भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, केनरा और सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। आज से कई सरकारी और प्राइवेट बैंकों के नियम बदल रहे हैं। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक आज यानी 1 जुलाई से कई तरह के नियमों में बदलाव कर रहा है। इसमें ATM, चेकबुक और ब्रांच से कैश निकालने के शुल्क में बदलाव हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टेट बैंक के लिए। जी हाँ, आज से बेसिक सेविंग अकाउंट के लिए ब्रांच और ATM से 4 बार कैश बिना किसी शुल्क के निकाल सकते हैं। इसके बाद इस पर 4 बार पैसे निकालने के बाद हर ट्रांजैक्शन पर आपको 15 रुपए और GST जोड़कर शुल्क देना होगा। SBI BSBD अकाउंट होल्डर से 10 चेक लीफ पर कोई चार्ज नहीं वसूलता है, लेकिन 10 के बाद 40 रुपए प्लस GST चार्ज किया जाएगा। इसके साथ ही केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक अब ग्राहक ध्यान दें। अगर आप सिंडिकेट बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। केनरा बैंक कल 1 जुलाई 2021 से सिंडिकेट बैंक का IFSC कोड बदलने जा रहा है। दरअसल सिंडिकेट बैंक 1 अप्रैल 2020 में केनरा बैंक में मर्ज हो चुका है। अब केनरा बैंक 1 जुलाई से सिंडिकेट बैंक की ब्रांच का IFSC कोड बदलने जा रहा है। पुराने IFSC कोड 30 जून 2021 तक ही काम कर रहे थे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, ग्राहकों को अपने बैंक ब्रांच के लिए IFSC कोड लेना ही होगा। जी हां, केनरा बैंक की तरफ से कहा गया है कि सिंडिकेट बैंक के विलय के बाद सिंडिकेट बैंक के ब्रांच का IFSC कोड को बदल दिया गया है। केनरा बैंक के मुताबिक सिंडिकेट बैंक के पुराने IFSC कोड में 10,000 जोड़ दिया गया है। जैसे अगर आपका पुराना IFSC कोड जो भी था तो उसमें 10,000 की संख्या और जोड़ करके आगे बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही IDBI बैंक के ग्राहक ध्यान दें। IDBI बैंक के ग्राहक चेकबुक के 20 लीफलेट फ्री देंगे। उसके बाद 5 रुपए प्रति चेक चार्ज लिया जाएगा, लेकिन अगर आप IDBI सबका सेविंग अकाउंट रखते हैं तो यह चार्ज नहीं लगेगा। इसके साथ ही कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक के ग्राहक ध्यान दें। कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का यूनियन बैंक में विलय कर दिया गया है और इसी तरह दोनों बैंकों के ग्राहक को लेटेस्ट सुरक्षा सुविधाओं के साथ एक नई चेकबुक प्राप्त करने के लिए कहा गया है। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक सुने। बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता रखने वालों के लिए बड़ी खबर है। बैंक की ओर से नए IFSC कोड जारी कर दिए गए हैं। बैंक मर्जर के बाद ग्राहकों की कोड में बदलाव हो गया है। अभी तक बैंक की ओर से छूट दी गई थी कि आप अपने पुराने कोड के जरिए पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन 1 जुलाई 2021 के बाद आपके पुराने IFSC कोड काम नहीं करेंगे। बता दें कि 2 साल पहले साल 2019 विजया बैंक और देना बैंक का मर्जर बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया था, जिसके बाद ही इन कोड में बदलाव किया गया था। इसके साथ ही एक्सिस बैंक के ग्राहक ध्यान दें। 1 जुलाई 2021 यानी आज से एक्सिस बैंक SMS अलर्ट के लिए फीस को बढ़ाने जा रहा है। बैंक की वेबसाइट के मुताबिक इस वक्त चुनिंदा वैल्यू एडेड सर्विसेज अलर्ट के लिए सब्सक्रिप्शन बेसिस पर वैल्यू एडेड SMS फीस 5 रुपए प्रति महीने है, लेकिन 1 जुलाई 2021 से ग्राहक को SMS अलर्ट के लिए प्रति SMS 25 पैसे का भुगतान करना होगा। SMS अलर्ट फीस मैक्सिमम 25 रुपए प्रति महीने रहेगी। हालांकि बैंक की ओर से भेजे जाने वाले प्रमोशनल मैसेज और OTP अलर्ट इस चार्ज में शामिल नहीं होंगे। तो इस तरह से दोस्तों, ये कुछ ऐसे नियम हैं जो कि आप सभी को बैंकों की तरफ से फॉलो करने होंगे और ये सभी नियम बदल चुके हैं। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।